हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स मैथ्स क्लास 10। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चन है वो मैंने अरेंज किए हुए हैं, तो मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 5 की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो अगर आपको वो वीडियो में से मैथ सीखना है तो मेरे वीडियो के एंड के बाद आप उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 की भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी मैंने अलग से वीडियो दिया है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। तो इस वीडियो में हम 2, 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे टारगेट करेंगे। ओके, तो जो चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस gx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस के कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x स्क्वायर माइनस 5। सो ये जो आपका क्वेश्चन है वो सो इजी है। ये आपका जो डिवाइड करने का है क्वेश्चन वो वाला है। ओके, वो 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। अब जाते हैं नंबर 2 पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसमें आपको ये जो कोएफिशिएंट है वो फाइंड करना है और उसकी रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। तो मैंने ये आपको जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है वो सारे उसमें आपको सिखा दिए, आप देख लेना। तो ये 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। और मैंने ये जो 2 चैप्टर के क्वेश्चंस है अगर मैं पूरे के पूरा आपको दिखा दूँ उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं नंबर 3 पे। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये भी इसके जैसा ही है क्वेश्चन, लेकिन अलग तरीके से आपको पूछा है, तो ये भी आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर जाते हैं हम नंबर 4 पे। ट्रू और फॉल्स की तरह भी हम लोग को ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 5 इज वन ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस gx स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15। मतलब हमें ये कहा है कि ये जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है उसका 0 5 है या नहीं, ये ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ये भी 1 और 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। मैंने आपको अलग अलग तरीके से ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स क्वेश्चन सब तरीके से आपको ये अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, तो आप फोकस करना। फिर जाते हैं नंबर 5 पे। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज, मतलब हमें ये कहा है कि -2 और -5 है, उसका जो एक पोलिनोमियल है उसका जीरोस 1, 2, 3 और मोर देन 3 ये है या नहीं, ये आपको ऑप्शन, ये MCQ टाइप भी एक पूछा जा सकता है। तो ये आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में ऐसा भी एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। 6 क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज, मतलब अभी आपको है ना ये एकदम फेमिलियर क्वेश्चन है। आपको NCERT बुक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें स्टार्टिंग में ही आपको ये ग्राफ जो है वो दिए गए हैं, और ग्राफ वाला डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा और ईजीएस्ट क्वेश्चन है आपको। तो आपको ये पूछा है कि जो एक्स रेज है उसके जीरोस कितने हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि ये जो लाइन यहाँ से जा रही है तो कितने पॉइंट पे एक्स रेस पे टच कर रही है। तो देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे टच कर रही है, फिर यहाँ से जाके फिर से एक्स रेस पे यहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है,
फिर यहाँ से जाके एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट अगेन यहाँ पे टच कर रहा है, अभी यहाँ पे खत्म हो गया, तो सिर्फ कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, 3 पॉइंट टच कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3। हो गया ना, सो इजी क्वेश्चन है। तो आपको ये मार्क्स स्कोर करने के लिए ये वाला जो ग्राफ है वो जरूर करना। ओके, फिर अभी हम जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। सो चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो उसमें हम जाते हैं नंबर 1 पे, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल 4 है। तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आप एग्जाम्पल्स तो हर एक लेसन के जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देन ग्राफिकली। तो अभी अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा और आपको ये नहीं कहा है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, तो आप मनचाही इसमें मेथड यूज़ करके ये सॉल्व करके आपको ग्राफिकली दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। ओके, फिर नेक्स्ट जाते हैं 2 नंबर पे, graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution और infinitely many solution। तो अभी यहाँ पे आपको कहा है कि आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, कि यहाँ पे a1 अपॉन b1, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, मतलब a1 में a की वैल्यू और a2 में यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू, फिर b1 में फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, ऐसे आप जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करके ये सारी वैल्यू को कंपेयर करके आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है। फिर वो सॉल्व करके आपको ग्राफिकली यहाँ पे दिखाना है। फिर देखेंगे 3 नंबर पे, 3 नंबर क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको यहाँ पे ये कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप ये सॉल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सी है आपकी, कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 15y को ये साइड ले लेंगे और 7 को अपॉन में ले लेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आप सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर करेंगे हम नेक्स्ट सम पे जाएंगे। ये मैं आपको शॉर्टली समझा रही हूँ और आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको अलग से उसके सारे सॉल्यूशन के वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी आप फटाफट से सॉल्व करना, तो आपको इजी रहेगा। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको क्या कहा है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके यहाँ पे सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड कौन सी है, कि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस करके, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाली आपकी जो ये जो पेयर है वो कट हो जाएगी। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड माइनस करके यूज़ करके ये सम सॉल्व कर सकते हो। और आपको जो मैंने ये इतने जो सम दिए हैं तो इसमें से ही आपको इसी मेथड के सारे सम पूछेंगे, तो आप ये सारे अगर क्वेश्चन कर लोगे तो आपको चैप्टर 3 इजीली लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। अब जाते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस m इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, फाइंड m। तो ये वाला जो आपका सम है वो आपको अल्फा और बीटा की मेथड से सॉल्व करना है। ओके, फिर जाते हैं 2 पे। फाइंड 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको जो है ये भी अल्फा बीटा से आपको सोल्व करना है। ओके, इसके जैसा ही है। फिर जाएंगे नंबर
3 पे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। तो ये नेचर ऑफ रूट्स वाला जो आपका है, ये आपको b² - 4ac से सोल्व करना है। तो आपको यहाँ पे हर एक मेथड के क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर से सोल्व करना। तो आपको मैंने ये कुछ क्वेश्चंस में ही पूरा चैप्टर इंक्लूड कर दिया है, तो आपको इजी रहेगा। फिर जाएंगे नंबर 4 पे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये यहाँ पे ऑप्शन के टाइप पे है। ओके, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज, मतलब हमें ये कहा है कि वैल्यू जो आपको दी गई है वो कौन सी होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी। तो हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे, तो इसका आंसर है पॉजिटिव। ये ब्लैंक्स है इसलिए ये एमसीक्यू टाइप है, मैं आपको यहीं पे इसका आंसर दे दिया। तो आपको ब्लैंक्स टाइप से भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप से भी पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। फिर जाएंगे नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करके आप चेक कर सकोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे x हो y हो कोई भी हो, लेकिन उसकी पावर जो सबसे पहले होती है वो 2 होनी चाहिए। फिर सेकेंड टर्म होना चाहिए x, मतलब पावर उसकी 1 होनी चाहिए, और जो लास्ट टर्म होती है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, या 7 या 8 या कुछ भी। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे समझो कि क्यूब आ गया, x³ + x² + y + 8, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो 3 टर्म होती है उसमें फर्स्ट वाला जो होता है वो पावर 2 ही होना चाहिए, और सेकंड जो पावर है वो 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है। और जो थर्ड जो टर्म होती है वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ये जो सॉल्व करोगे आइडेंटिटी से, तो आपको पता चल जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फिर आगे जाते हैं हम 6 पे। फाइंड द रूट्स ऑफ √2x² + 7x + 5√2 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स निकालने हैं, और उस तरीके से आप ये मेथड करके ये सॉल्व करोगे। ओके, फिर जाएंगे नंबर 7 पे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर है वो भी एक आइडेंटिटी से सोल्व होगा। तो ये मैंने आपको ईजीएस्ट जो क्वेश्चन थे, जो आपको मेन है, जो आपको यही मेथड के पूछेंगे, तो पूरा चैप्टर मैंने इस 7 क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। तो आपको अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं है, तो आप ये मेरा शॉर्ट वीडियो देख के आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट में। तो आपका चैप्टर 5 है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक या दो फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट वाला है द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP is 48. The product of its first and the last term is 252. Therefore, difference is equal to how much? तो ये भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको ए फाइंड करना होगा 3 टर्म गेस करके, और उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा एस वाला। ओके, तो आपको एक मैं 2 फॉर्मूला यहाँ पे बता देती हूँ कि एक फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d, और सेकेंड फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n - 1 d। अभी ये 2 फॉर्मूला है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको इस कंडीशन पे दिया होता है, अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है, तो ये सब दिया है तो आप nth टर्म फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर सम दिया है किसी भी, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम है 252, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है अगर सम दिया है तो। फिर जाते हैं सेकेंड पे। इन एन AP
D is equal to -4, N is equal to 7, an is equal to 4, देन a is, अभी देखो यहाँ पे हमें d दिया है, n दिया है, an दिया है, तो सिर्फ a फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे पास। n है, d है, an है, सिर्फ a फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर जाएंगे नंबर 3 पे। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस इज -2r। मतलब अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो उससे हमें ये यूज़ करके फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड टर्म में से A2 में से अगर हम डिफरेंस A2 में अगर हम डिफरेंस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा A1। ओके, तो इस तरीके से, और अगर हमारे पास A1 है तो A1 में डिफरेंस प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा A2। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है मतलब A1 है और हमारे पास डिफरेंस भी है, तो A1 में डिफरेंस प्लस करेंगे तो हमें A2 मिलेगा, फिर A2 में अगेन डिफरेंस प्लस करेंगे तो A3 मिलेगा। इस तरीके से हमें 4 टर्म मिल जाएगी। तो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है कि ये 4 में से फर्स्ट 4 टर्म कौन सी है। फिर जाएंगे नंबर 4 पे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। सेम सम है, आपको फर्स्ट टर्म में सिर्फ डिफरेंस ऐड करना है तो सेकेंड टर्म मिलेगी, सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड मिलेगी, थर्ड में डिफरेंस ऐड करेंगे तो 4 मिलेगी। इस तरह से आपको फर्स्ट 4 टर्म्स मिल जाएगी। फिर जाएंगे नंबर 5 पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटेजर्स डिविजिबल बाय 6। तो आपको यहाँ पे सम फाइंड करना है तो आपको सम वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, SN वाला। ओके, फिर जाएंगे नंबर 6 पे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 70, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ भी सम हमें दिया है तो हम SN वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। आपको इतना याद रखना है कि ये जो चैप्टर 5 है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 आपको ज़रूर से उस पर ज़्यादा मेहनत करना क्योंकि एकदम इजी है। ओके, अब जाएंगे नंबर 7 पे। द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP इज AN। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर ही बता दिया है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस ये वाला फॉर्मूला है। ओके, AN तो हमें दे दिया है यहाँ पे, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो ज़रूर से याद करना, याद नहीं रहता है तो 5 टाइम लिख लेना, लेकिन फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। फिर जाएंगे नंबर 8 पे। तो आपका नंबर 8 क्या है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5/2। वॉट वुड बी द डिफरेंस ऑफ इट्स 15 टर्म एंड 5th टर्म। तो यहाँ पे भी हमें n दे दिया है, हमें कॉमन डिफरेंस दे दिया है। ओके, तो हम फाइंड कर सकते हैं हमारी टर्म। तो ये सारा जो चैप्टर है वो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने थोड़े से क्वेश्चन में पूरा सा चैप्टर आपका इंक्लूड कर दिया है। ओके, और फिर अगर आपको फिर भी कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी दे दूंगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ओके देन, थैंक यू।